हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज़। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, ये इसका सेट 1 है। ये सीरीज़ अभी आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए स्टार्ट की गई है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो आपका पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वुलार लेक। ठीक है, तो वुलार लेक जो कि है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारे इंडिया की, ये कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स बात करें वुलार लेक की तो ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया का। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, अदर फ्रेश वाटर लेक्स की बात की जाए तो लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है, इसके अलावा बारापानी लेक जो कि मेघालय में भी है, ये दोनों भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं। साथ में फ्रेंड्स बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करें तो चिलिका लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पे पुलिकट लेक, ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। और दल लेक की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। तो आई होप आपको क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट लैगून लेक इन इंडिया कौन सा है, तो ये है चिलिका लेक, जैसे अभी हमने डिस्कस किया उड़ीसा में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेचुरल सॉल्ट वाटर लेक, अगर आपसे पूछा जाए तो ये है लुनार लेक। नेक्स्ट है लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो ये हो जाएगा सांबर लेक। और आपका अगला क्वेश्चन ये रहेगा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया की बात अगर की जाए तो ये हो जाता है चिलिका लेक। राइट, तो ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है इनमें से फंडामेंटल राइट्स से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। पार्ट 1 में बात की गई है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। नेक्स्ट है देखिए पार्ट 2 जहाँ पे सिटीजनशिप की बात की गई है। पार्ट 3 जैसे अभी हमने डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पार्ट 4A में है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये पार्ट 4 में आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A में। राइट, 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आगे बढ़ेंगे और देखिए इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपके लिए यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। जो भी देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऐसे आपके लिए रेड और ग्रीन इंक में यहाँ पे मेंशन है, तो इनको आप अच्छे से याद रख लें। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ PMJJY, है ना। तो PMJJY क्या है, ये है जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसका प्रीमियम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो प्रीमियम है ना ये है 436 रुपीज़। बात कर ले फ्रेंड्स यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के बारे में, योजना के बारे में। तो इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपका एज ग्रुप होना चाहिए 18 to 50 ईयर्स। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है 2 लाख का। प्रीमियम यानी कि हर साल जो है 436 रुपीज़ यहाँ पे आपको बांधना होता है। नेक्स्ट देखिए एनुअल रिन्यूअल होता है इसका, और साथ में यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है अप टू 55 ईयर्स। तो ये है इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपको इसमें एनरोल होना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए केमिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं हर साल। SSC के एग्जाम्स में एक ना ही देखा ही जाता है, जैसे लेड का पूछा गया था एक बार, है ना। इसी तरीके से काफ़ी सारे एटॉमिक नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। राइट, तो इसके साथ ही देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपके लिए पीरियोडिक टेबल भी इंक्लूड किया है ताकि आप सारे जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स हैं उसको याद रख सकें। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेड का पूछा गया था एटॉमिक नंबर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए ये जो PB है ना, ये लेड होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये है 82। तो इसी तरीके से कुछ और भी जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये सारे तो अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, और यहाँ पे देख लीजिए फ्लोरीन का जो है 9 है। क्लोरीन की बात करें तो 17 है, एल्यूमिनियम का 13 है, हाइड्रोजन का 1 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट वॉज। तो किसी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सुचेता कृपालिनी। ये रही है पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। बात कर लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो जैसे डिस्कस किया हमने, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुचेता कृपालिनी है।
तो ये कहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी। अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल कौन है, तो ये ममता बनर्जी हैं। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन थी, मतलब वुमेन, तो ये इंदिरा गांधी हैं। फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ये इंदिरा गांधी रही हैं। और फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है, पार्ट्स तो अभी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, और साथ में फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। अब आपसे यहाँ पे आर्टिकल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये किस इनमें से अनुच्छेद में से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51A, क्योंकि 51A आर्टिकल में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। देखिए, बात करें सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो आपको याद रखना है। पहला है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, to develop the scientific temper and humanism, to protect the natural environment, to value and preserve the rich heritage, to promote harmony, to defend the country, to protect and uphold the sovereignty and unity, to cherish and follow national ideas और abide by constitution। तो ये सारे फ्रेंड्स यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एग्जाम में आपसे ऑड वन आउट अगर ऐसे निकालना पूछा जाए तो आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड एट, तो यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। बात कर ले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है और इसको स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 1, 1935 को बाय हिल्टन यंग कमीशन। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि देखिए हिल्टन यंग कमीशन ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन से कमीशन से इसको सेटअप किया गया है, तो इसको हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया है। और अभी हमारे फिलहाल आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के अभी गवर्नर है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास, तो आप ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखें, शक्तिकांत दास हमारे यहाँ पे गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाने में जिम्मेदार रहा है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट जो है इसके मदद से जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है गंगौर इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो गंगौर कहाँ का फेस्टिवल है? ये राजस्थान का फेस्टिवल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो फ्रेंड्स ये आए थे ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल एशिया में ट्रैवल कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स वंदे मातरम को लिखा गया है बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। बात करें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए ये एक पोएम है जिसको लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ पे? इनकी बंगाली नोवेल है जिसमें आनंद मठ, इसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था। इसको बाद में फ्रेंड्स नेशनल सॉन्ग बनाया गया था हमारे कंट्री का। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज रिसीव्ड बाय पंडित बिरजू महाराज इन 1986, तो 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण। साथ में फ्रेंड्स पंडित बिरजू महाराज कौन है? तो ये प्रोमिनेंट कथक डांसर हैं, ठीक है, कथक डांसर हैं पंडित बिरजू महाराज। और ये कौन से घराने से हैं? तो ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ के कलका बिंदादिन, ठीक है, कलका बिंदादिन घराने से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन 1913 इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अपनी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय रहे हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोएट, राइटर और पेंटर रहे हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में 1913 में। ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन बन गए थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फ्रेंड्स लिटरेचर में। और इनको ये किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था इनकी नोबेल जो वर्क थी गीतांजलि, इसके लिए, राइट। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, थाबाल चोंगबा इज़ अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट। थाबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मणिपुर, क्योंकि देखिए मणिपुर का ये फोक डांस है थाबल चोंगबा, जिसको जो फेस्टिवल होता है यहाँ पे योशांग, वहाँ पे इसे परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई, तो मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? तो इन्फ्लेशन को फ्रेंड्स मापा जाता है इनमें से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDF है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहें तो इस वेबसाइट से उनको जाके बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली, तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, IMF जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देती है, ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक देती है यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को नहीं देती है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन देता है? IMF देता है, राइट। और नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये यहाँ पे रिलीज़ करती है रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वीनस, ठीक है। तो वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। आप देखिए ये यहाँ पे वीनस है जो कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज़ लोकेटेड एट, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स लोकेटेड है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सिडबी की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो फाउंडेशन है ये हुआ है 2 अप्रैल 1990 को, और इसके चेयरमैन है शिव सुब्रमण्यम रामन। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज़ क्लासिकल डांसेज वॉज रिटन बाई, तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत है नाट्य शास्त्र। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है फ्रेंड्स भरत मुनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 42nd अमेंडमेंट, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट इन 1976, ईयर भी याद है, याद रखना आपको, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वरण सिंह कमेटी। तो ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कमेटी भी पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से इसे स्टैब्लिश किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरण सिंह कमेटी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ड शालीमार बाग इन कश्मीर, तो कश्मीर में शालीमार बाग किसने बनवाया है? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में देखा गया है फ्रेंड्स। शालीमार बाग को बनवाया गया था भाई जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इन पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट, तो पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे स्टडी किया जाता है फ्रेंड्स सॉइल का। ऑप्शन नंबर बी सॉइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो जो पृथ्वी का सबसे पुराना जीव इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ब्लू ग्रीन एल्गे, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ओके, साइनोबैक्टीरिया इसको कहा जाता है, ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ का। अगला क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इवोल्यूशन का जो थ्योरी है इसको किसने स्टार्ट किया, यानी किसने फाउंड किया है? तो फ्रेंड्स इसको फाउंड किया गया है बाय चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, तो राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? देखिए फ्रेंड्स, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ इसको काउंट नहीं किया जाता, पेंशन्स को काउंट नहीं किया जाता है। इसके साथ देखिए इनकम ऑफ स्मगलर्स इसको काउंट नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे सारे इनकम्स जो होते हैं ना उसको काउंट किया जाता है। देखिए इनकम ऑफ वॉचमैन जो है ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए आपको यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे दिख रहा होगा, जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, तो निम्नलिखित 4 वेदों में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन है? तो यहाँ पे मैजिकल जो चार्म्स और स्पेल्स हैं फ्रेंड्स इसके बारे में दिया गया है इनमें से अथर्ववेद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है
अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ये ओल्डेस्ट वेदा है, ओके, जहाँ पे हिम्स के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ पे यज्ञ के बारे में बताया गया है, और सामवेद की बात करें तो यहाँ पे म्यूज़िक, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज। तो पहले महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता था जय संहिता के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल्स हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका कोई भी यहाँ पे जो है अवशेष नहीं देखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो देखिए फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है इनमें से लायन का कोई भी यहाँ पे रिमेन्स नहीं देखा गया, बाकी हॉर्स, काऊ, एलिफेंट, इन सब के रिमेन्स मिले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लायन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो भारत में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोथल। ये कहाँ पे है? अभी ये प्रेजेंट डे गुजरात में लोकेटेड है। इसके साथ हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात करें तो ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये दोनों प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, राइट। हड़प्पा कौन से रिवर के बैंक में लोकेटेड है? तो ये रावी रिवर के बैंक में लोकेटेड है। लोथल की बात की जाए तो ये गुजरात में लोकेटेड है और इसको हम पोर्ट सिटी के नाम से जानते हैं, है ना। और साथ में फ्रेंड्स मोहनजोदारो की बात करें तो देखिए यहाँ पे ग्रेट बाथ पाया गया है, ग्रेट ग्रैनरी पाई गई है, ओके, और इसको हम माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, माउंड ऑफ डेड, इसके नाम से मोहनजोदारो को जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू विजिट सियाचिन। तो देखिए सियाचिन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ डिज़ाइन द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का झंडा इसमें से किसने डिज़ाइन किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पिंगाली वेंकैया, इन्होंने डिज़ाइन किया है हमारे इंडिया का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इज़। तो विश्व का सबसे गहरा झील जो है इनमें से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकल, ठीक है। तो बैकल जो है डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का, राइट। अगला क्वेश्चन, माचू पिचू ओल्ड माउंटेन इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो फ्रेंड्स माचू पिचू ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पेरू में। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है माचू पिचू। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे फिर से आपको मैच करना है। देखिए आर्मी डे बोला जा रहा है कि 15 जनवरी को है, ये बिल्कुल सही है। मार्टियर डे 31 जनवरी को होता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बट कोकोनट डे कहा जा रहा है 2 अगस्त को, तो ये यहाँ पे गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कोकोनट डे जो है ये कब होता है? ये 2 सितंबर को होता है, ना कि 2 अगस्त को, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। तो यहाँ पे ईसीजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। देखिए ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हार्ट बीट को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग इज़ एक्रोनिम ऑफ। तो नीति आयोग का आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बताना है फुल फॉर्म। देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया है? इसको 2015 में स्टैब्लिश किया हुआ है। इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके साथ बात करें फ्रेंड्स, देखिए पहले नीति आयोग से पहले जो है प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो बने जाते थे। बट लेटर ऑन 2015 में नीति आयोग को सेटअप किया गया है, जहाँ पे सारे जो भी प्लान्स हैं वो करे जाते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस इस बुक के राइटर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा है पोस्ट ऑफिस नामक बुक को। आगे बढ़ते हैं, एन पेजेंट इज अ रिलेटेड टू विच गेम। तो एन पेजेंट जो है ये किस खेल से संबंधित है? देखिए इस वर्ड को जो है ना यूज़ किया जाता है चेस में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं, जहाँ पे आपको जो भी स्पोर्ट होगा उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ड्रिबल, ये काफ़ी देखा जाता है। इसके साथ यहाँ पे बटरफ्लाई, ये काफ़ी देखा जाता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो देखे जाते हैं एग्ज़ाम में, जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं एन पेजेंट, तो ये लोग यहाँ पे एसोसिएटेड है चेस से। ऑल राइट, नेक्स्ट, गुरु गोपी कृष्णा वॉज अ माइस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो गुरु गोपी कृष्ण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के उस्ताद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। आगे बढ़ेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के जनक किसे माना जाता है?
तो फ्रेंड्स फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है ना, इनमें से कहा जाता है एडवर्ड जेन्नर को। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, रॉक थीम पार्क इज लोकेटेड इन। तो रॉक थीम पार्क जो है ना, ये लोकेटेड है केरला में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज एम्पायर सिटी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में है कि एम्पायर सिटी इनमें से कौन सी सिटी को कहा जाता है। तो एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू गेट ऑनर्ड विद भारत रत्न। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। बात करें देखिए इनके बारे में, तो द फर्स्ट वुमेन हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड वाज इंदिरा गांधी। इन्हें कब दिया गया है, 1971 में। ओके, दिस अवार्ड वाज गिवन टू हर एज शी डिफीटेड पाकिस्तान इन द 1971 वॉर इन ओनली 14 डेज। तो देखिए एक सिर्फ 14 दिनों में पाकिस्तान को हराने के लिए, कब, 1971 में जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वन द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो है किसने जीता है, ये जीता है जी शंकरा कुरूप ने। आगे बढ़ेंगे, हु स्टैब्लिश्ड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की है। तो इसकी स्थापना हुई है फ्रेंड्स इनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन। तो विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे लोकेटेड है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इनमें से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो अभी हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने उसके बारे में फुल फॉर्म पढ़ा, उसके बाद उसके स्टैब्लिशमेंट के ईयर को पढ़ा। अब आपको बताना है कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन बने थे नीति आयोग के। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा अरविंद पनागरिया। ठीक है, अरविंद पनागरिया जो थे ये पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभिनव बिंद्रा शूटिंग, ये बिल्कुल सही है। माइकल फेल्प्स ये स्विमिंग से एसोसिएटेड है, ये भी सही है। मोहम्मद आसिफ क्रिकेट से एसोसिएटेड है। साथ में बात करें फ्रेंड्स मारिया शारापोवा की, तो देखिए ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड नहीं है, ये टेनिस से एसोसिएटेड है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि आपसे इनकरेक्टली मैच्ड यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेट जो होने वाला है वहाँ पे भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली देखिएगा, हमने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलिए अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। साथ में एक और क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट, यहाँ पे कर लीजिएगा, डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो कर्क रेखा इनमें से कौन से ऐसे स्टेट से नहीं गुजरती है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑलराइट, तो ये हैं आपके दो क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में, ये है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहें तो इस वेबसाइट से जाके इन ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।